बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो नैब रेफरेंस बहाल हुए हैं उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि नैब ने करप्शन केसेस में तहकीकात के लिए हसास इदारों के अफसरान को तैनात करने का फ़ैसला कर लिया है और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। जबकि चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने पहली सज़ा सुना दी है, पहला जुर्माना आयद कर दिया है एक केस की समाअत के दौरान। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के बाद जो पेशरफ्त सामने आई वो थी नैब तरमीम की बुनियाद पर जिन मुकदमात को वापस भेजा गया था, जो सैकड़ों की तादाद में थे, रेफरेंस वापस भेजे गए थे जो आगे किसी अदालत को नहीं भेजे गए थे और उनको अपने पास रख लिया गया था, जिसकी वजह से फिर मामलात आगे बढ़े और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये कहना पड़ा कि अल्टीमेटली आपको ये तरमीम ख़त्म करनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट को, चूँकि वो तो सारे दाखिल दफ्तर कर दिए थे, आगे कोई अथॉरिटी थी नहीं, आगे कोई ऐसी क्या इदारा था नहीं कि जो इन सारे केसेस को देखता। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नैब तरमीम में से बाज़ तरमीम को ख़त्म करना पड़ा। जो ज़मानत के हवाले से एहतसाब अदालत को इख्तियार दिया गया था उसको बरकरार रखा गया, रिमांड 14 दिन का कर दिया गया। जो इसके अलावा बाकी कुछ चीज़ें थीं जिनको बाहर रखा गया और बाकी जो अफसरान की हद तक नैब की कार्रवाई थी, चूँकि अफसरान के लिए सरकारी अफसरान के लिए पहले एंटी करप्शन काम गायर है, तो इस वजह से सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर और जो आमदन से ज़्यादा असासाजात बनाते हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयों की हवाले से जो तरमीम थी वो कलअदम करार दे दी थी, जिसके बाद फिर जरदारी ख़ानदान के ख़िलाफ़ भी, शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ भी, सबके ख़िलाफ़ मुकदमात खुल गए। पहले तो इनको लगता था कि ये सारा जो मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है, इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा या इसकी कोई हैसियत नहीं है। अब हुआ ये कि जो इस वक्त हमारे मुक़्तदर तबक़ात हैं उनको ये जजमेंट सूट करती थी। जब इमरान खान ने यह दरख्वास्त दायर की थी, और ये जुलाई 2022 की बात बता रहा हूँ, और ये 1.25 साल के बाद जजमेंट आई है, तो जब इमरान खान ने दरख्वास्त दायर की थी तब उनको सूट नहीं करता था कि ये जो उनका आपस में मुआहदा था कि ये अमेंडमेंट्स ख़त्म हों, नैब तरमीम की जो अमेंडमेंट्स हैं वो ख़त्म हों। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गईं और हुकूमत ख़त्म हो गई और हुकूमत ख़त्म होने के बाद मुक़्तदर तबक़ात ने दोबारा आंखें दिखाना शुरू कर दी। अब उनको सूट करता था कि चूँकि उनकी जानिब से अब मुख्तलिफ़ माफिया के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयों का कहा जा रहा है उसमें नैब भी एक मजबूत इदारे के तौर पर उनको सूट करता था। चूँकि वो सूट करता था तो नैब को वो सारे पुराने इख्तियारात चाहिए थे जो मुशर्रफ दौर में दिए गए थे, जो इन्होंने NRO2 के ज़रिए ख़त्म किए थे। तो चूँकि इनको सूट करता था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला, वही सुप्रीम कोर्ट जब ये कहती है कि 90 दिन में इंतखाबात करवाने हैं और 14 मई को इंतखाबात होने चाहिए, तो तब ना तो सिक्योरिटी है ना पैसा है, लेकिन जब ख़ुद सूट करता है वो फ़ैसला जो इमरान खान की दरख्वास्त पे था और जो नैब तरमीम का इनकी PDM के ख़िलाफ़ फ़ैसला था, अब चूँकि सूट करता था इस वजह से उस पर धड़ाधड़ अमल दरामद शुरू कर दिया। और जो PDM ये उम्मीद लगा के बैठी थी कि यही नैब चैलेंज करेगा, यही नैब रिव्यू फ़ाइल करेगा, उस नैब ने तो अमल दरामद शुरू कर दिया। तो अब रिव्यू किसने फ़ाइल करना? जब नैब ने अमल दरामद शुरू कर दिया तो निगरान हुकूमत भी तो उन्हीं की है, वो क्यों रिव्यू फ़ाइल करेगी? वो तो कर भी नहीं सकती, वैसे करेगी क्यों? वजारत कानून क्यों करेगी? तो ये वो सारे सवालात थे कि जो बहुत अहम थे और जिसकी वजह से अब नज़र आ गया कि इनका वक्त चूँकि ख़त्म हो गया था तो अब सूट करती थी ये जजमेंट जब उमर अता बंदयाल साहब ने दी। और उसकी बुनियाद पर अब 118 नैब रेफरेंसेस लाहौर की अदालतों को वापस किए गए हैं। कल मैंने आपको बताया था कि 80 रेफरेंसेस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों को भेजे गए थे। आज 118 रेफरेंस नैब की 10 एहतसाब अदालतों को भेजे गए हैं, जिसमें सबसे अहम केस है साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ रमज़ान शुगर मिल केस रेफरेंस बहाल हो गया है। ये इख्तियारात का नाजायज़ इख्तियारात से नाजायज़ तजावुज़ था, उसका ये मुकदमा था और ये 50 करोड़ से कम था। चूँकि 50 करोड़ से कम था इस वजह से ये मुकदमा ख़त्म कर दिया गया था। रमज़ान शुगर मिल्स का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया है। और इसके अलावा सबसे अहम केस जो ख्वाजा बिरादरान के ख़िलाफ़ था, साबिक वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई सलमान रफ़ीक के ख़िलाफ़ पैरागॉन रेफरेंस का रिकॉर्ड भी एहतसाब अदालत में जमा करवा दिया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तान खान समेत दीगर के ख़िलाफ़ चिनियोट में
मादनी ज़खायर के गैर कानूनी ठेकों का रेफरेंस साबिक़ वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान समेत दीगर के खिलाफ पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर कानून भर्तियों का केस, DG स्पोर्ट्स उस्मान अनवर के खिलाफ पंजाब यूथ फेस्टिवल का रेफरेंस एहतसाब अदालत में जमा करवा दिया गया। ये लाहौर की एहतसाब अदालतों में जो पेशरफ्त सामने आई है। इसके अलावा मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के खिलाफ शुगर मिल केस की इंक्वायरी दोबारा री ओपन हो गई है। आमदन से ज़्यादा असासाजात की इंक्वायरी राना सनाउल्लाह के खिलाफ री ओपन हो गई है। कैंट हाउसिंग सोसाइटी केस जो ख्वाजा आसिफ के खिलाफ था वो ओपन हो गया है और उसके ऊपर फिर कार्रवाई शुरू की जाएगी। अब नैब की जानिब से, जैसा कि मैंने आपको कहा कि चूँकि नैब इस वक्त सबसे बड़ा बेनिफिशरी बन गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट का, तो सुप्रीम कोर्ट नैब ने जो कार्रवाइयाँ थी मुख्तलिफ़ तरह की, नैब का करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के लिए हसास इदारों की खिदमात लेने का फ़ैसला किया गया है। चेयरमैन नैब ने करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के लिए, अब ये कह सकते हैं कि हसास इदारों ने नैब की खिदमात हासिल करनी है, असल तो ये ख़बर होनी चाहिए, लेकिन ख़बर जो दी गई है कि अरबों रुपए मालियत के करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खोलने के बाद नैब ने मज़ीद अहम फ़ैसले कर लिए हैं और चेयरमैन नैब ने करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के लिए हसास इदारों के अफसरान की खिदमात लेने का फ़ैसला किया है। नैब ने अहम ओहदों पर तकर्रियों के लिए डेपुटेशन पर हसास इदारों से अफसरान मांग लिए हैं। हसास इदारों के अफसरान आइंदा चंद रोज़ में काम शुरू कर देंगे। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की मंजूरी से हसास इदारों के अफसरान की खिदमात के लिए ख़त लिख दिया गया है। नैब हुकाम ने कहा है कि नैब में तमाम खाली असामियों पर भी फौरी तौर पर तकर्रियाँ कर दी जाएंगी। डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल के ओहदों पर भी मुस्तकिल अफसरान का तकर्रुर कर दिया जाएगा। अब नैब अचानक एक्टिव हो गया है और इसमें प्ली बारगेन में पूरी आपकी सिंध पुलिस के जितने बड़े अफसरान थे और ब्यूरोक्रेसी जो सिंध की थी वो तमाम के तमाम प्ली बारगेन में रिहा हुए। प्ली बारगेन में वो रिहा होने के बाद दोबारा ओहदों पर बैठे थे और इस पर सिंध हाई कोर्ट में MQM की दरख्वास्त पर कहा गया था कि सैकड़ों पुलिस अफसरान हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं जो प्ली बारगेन में सज़ा याफ्ता हैं और उसके बाद वो नाअहल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है कि वो दोबारा अपने ओहदों पर बैठे थे। सबसे ज़्यादा उनको तकलीफ़ है और फिर उसके बाद पंजाब में जो ये लोग हैं, अब आप देखें आज चीमा है उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस ओपन हो गया है, फवाद हसन फवाद है, तो तौकीर शाह साने मॉडल टाउन का मुलजिम था, लेकिन अब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करनी। जो आपको सूट करते हैं उनके ख़िलाफ़ नहीं करनी और जो नहीं करते उनको आपने छोड़ना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दुकानों के किराए और जायदाद की मुंतकिली के केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पहला जो एक्शन लिया है वो एक वकील पर हज़ारों रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। दौरान समात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ साहब ने रिमार्क थी कि वकील ने मुतल्लिका दस्तावेज़ात दिखाने की बजाय अदालत का वक्त ज़ाय किया। अब इसके ऊपर सोशल मीडिया पर एक बंदा कह रहा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की वजह से अप्रैल से लेके सितंबर तक काजी फैज़ साहब ने केसेस नहीं सुने और वक्त ज़ाया हुआ, लेकिन यहाँ एक वकील साहब ने मुतल्लिका दस्तावेज़ात दिखाने में को टाइम लगा दिया जिस पर अदालत ने जुर्माना आयद कर दिया और अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को गुमराह करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वकील से कहा कि आपके इस अमल से अदालत को अब आप पर एतमाद नहीं रहा, जुर्माने की रकम अपनी मर्ज़ी के खैराती इदारे में जमा करवा के रसीद जमा करवा दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अदालती वक्त के ज़िया पर आप पर जुर्माना 1 लाख रुपये होना चाहिए और वकील मोहम्मद शुएब खान ने अदालत के बार बार पूछने पर जब कोई दस्तावेज़ पेश ना की तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरा तो मन करता है कि 1 लाख रुपए आपके ऊपर जुर्माना कर दूं और लेकिन मैं आपके ऊपर अभी 1 लाख जुर्माना आयद नहीं कर रहा, लेकिन अगर किसी ने मेरा इस तरह से वक्त ज़ाय किया, कौन कह रहा है, जो 5 से 6 माह या आप 7 माह कह सकते हैं कि जिन्होंने केसेस नहीं सुने और उन्होंने फरमाया कि जी आपने वक्त ज़ाय किया है अदालत का और चूँकि वक्त ज़ाय किया है इस वजह से। और ये मेरे ख्याल में काजी फैज़ साहब ने जब 17 सितंबर को हलफ उठाया तो हलफ उठाने के बाद ये पहला काजी फैज़ साहब की जानिब से कोई जुर्माना था जो आयद किया गया है। और इसी तरीके से काजी फैज़ साहब की जानिब से जो कार्रवाइयाँ हैं या काजी फैज़ साहब का अपना एक स्टाइल है काम करने का, वो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फुल कोर्ट जब बना और फुल कोर्ट में जब कार्रवाई शुरू हुई तो फुल कोर्ट में काजी फैज़ साहब चूँकि लाइव जा रहा था इस वजह से बड़े तहम्मुल के साथ पेश आए। नज़र तो आ रहा था कि वो बड़े एग्रेसिव मूड में तो थे, लेकिन वो फिर भी बड़े तहम्मुल मिजाज बन के बैठे थे। एक्चुअल जो काजी फैज़ साहब का जो हमारे सीनियर वकला पेश होते हैं वो बताते हैं कि काजी फैज़ साहब बड़े सख्त मिजाज और उनकी जानिब से उनका जो रवैया है वो बड़ा
सख्त होता है वकला के साथ, और वो चीज़ों को बड़ा सख्त जो है वो गुस्सा फरमा जाते हैं, जिसकी वजह से फिर चीज़ें जो हैं वो फिर इस तरह के ऑर्डर भी होते हैं, जुर्माने के भी और इस तरह के भी। बहरहाल आप उनकी फैज़ाबाद धरना केस को देख लें, वो जिस फ़ैसला देते हैं तो उसमें फिर बड़ी शिद्दत होती है। जैसे आपको याद होगा मुशर्रफ के हवाले से जो गद्दारी केस का फ़ैसला देने वाले जज थे, जो साबिक मरहूम जज जो सेठ वकार, उन्होंने जब फ़ैसला दिया था तो वो अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं रख सके थे, और कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो कानून से आगे चले गए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी लाश को लटकाया जाए 3 दिन। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जजेस को बहुत तहम्मुल मिजाज होना होता है, और अगर आपने एक्चुअल जज देखना है, आपको सियासी और आपको मुख्तलिफ जो इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह, एक्चुअल जज देखना है तो वो उमर अताब बंदयाल था। जितना तहम्मुल उसमें था, तो जज को ऐसा ही तहम्मुल मिजाज होना चाहिए आम केसेस में। हाँ, कुछ केसेस में एक्शन लेना होता है, लेकिन वैसे एक जर्नल में बात कर रहा हूँ। बहरहाल अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।